हम अक्सर भूल जाते हैं नमाज़ें पढ़ना, ज़िक्र करना। अगर अल्लाह ने हमें भुला दिया तो हमारा क्या होगा। इसलिए भाइयों, नमाज़ों को मत भूलो और ज़िक्र भी किया करो नमाज़ों के साथ साथ। अब तक जो आपने किया, नमाज़ों को छोड़ा, तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह माफ़ कर देगा। तौबा कर लो आके और नमाज़ों से लग जाओ। कोई ना कोई तरीके से वक्त काट के नमाज़ें पढ़ा करो, क्योंकि भाई नमाज़ें पढ़ना ज़रूरी है। ज़रा समझो। हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है और नमाज़ों को छोड़ के ये भी हम गलती कर रहे हैं। नमाज़ें जो हम छोड़ दे रहे ना, तो ये भी बहुत बड़ी गलती हो रही है हमारे से। हमें काम की फिक्र लगी रहती। अल्लाह पे भरोसा नहीं है आपको, ऐसा लगता। इसलिए काम की फिक्र कर रहे हो और नमाज़ों को छोड़ रहे हो। अल्लाह जो हमें रिस्क दे रहा है, तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम उसके लिए मस्जिद में जाके नमाज़ें पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अभी चांस है तुम्हारे पास। अभी तुम यंग हो। अभी यंग हो तुम। जब तुम कमज़ोर हो जाओगे और जब आखिरी टाइम आएगा तुम्हारा, तो फिर तुम सोचोगे कि यार हमने हमारी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी। और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी नमाज़ों की, जब तुम कमज़ोर हो जाएंगे और चलने फिरने को भी मोहताज हो जाओगे, बुज़ुर्ग हो जाओगे, जब तुम्हें याद आएगा कि यार हमारी ऐसी ज़िंदगी चलेगी अगर हम नमाज़ें पढ़ते, ज़िक्र करते, रोज़ नमाज़ें पढ़ते और ज़िक्र करते, तो कितना अच्छा होता। तो आगे का सोचो ना तुम। आगे का सोचो ना। ये ज़िंदगी तुम्हारी एक एक दिन कम हो रहा, तो ऐसा सोचो ना तुम कुछ ना कुछ। मोबाइल के चक्कर में मत रहो। जब भी टाइम मिला तो अपने बस मोबाइल खोल रहे और चालू देखना उसमें 10-10, 15-15 मिनट में वो मोबाइल काट काट के देखते। याद आती उनको मोबाइल की। अल्लाह की याद नहीं आती होंगी तुम्हें। अल्लाह की याद आती क्या? कितनी बार याद करते हो तुम अल्लाह को? जो नमाजी इंसान है वो हमेशा याद करता, पांचों टाइम याद करता, और नमाज के बाद में भी अल्लाह की याद आती। तुम तो बस ऐसा करते होंगे, कुछ मुश्किल आ गई, कोई परेशानी आ गई तो बस अल्लाह, ऐसा करते होंगे। बहुत से लोग ऐसा करते, जब मुश्किल परेशानी आ गई तो बस अल्लाह का नाम लेते। तो ठीक है, लेकिन मस्जिद में भी आओ ना तुम। जब तुम मस्जिद में आएंगे और नमाजें पढ़ोगे और तुम्हारा काम भी करेंगे, तो तुम्हारे भी मुश्किल परेशानी आएंगी नहीं।
परेशानी और मुश्किल मुसीबत ये दूर भागेंगी तुम्हारे से, क्योंकि तुम अल्लाह के खास बंदे हो जाओगे जब तुम 5 टाइम की नमाज पढ़ोगे। तो जो अल्लाह का खास रहता ना, तो उस पर परेशानी नहीं आती कभी, गरीबी भी नहीं आती, थोड़े में गुजारा हो जाता, घर में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा रिस्क मिलता और घर बरकत ही बरकत रहती, घर में कम पैसों में बरकत। और नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुसीबत आएंगी तुम्हारे को और परेशान रहोगे, सुकून नहीं मिलेगा। इधर लाए और इधर खाली, इधर लाए इधर खाली। बरकत भी नहीं रहेगी, तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेगा कोई। नमाजी इंसान की हर कोई इज्जत करता, घर में भी इज्जत होती और बाहर भी। घर के लोग भी इज्जत करते और बाहर के लोग भी इज्जत करते नमाजी लोग इंसान की। बहुत सारी बातें हैं भाइयों, समझ जाओ और समझ जाओ। तुम ऐसा सोचते हो कि भाई कल से जाएंगे, कल से जाएंगे, तो ऐसा मत सोचो, इरादा कर लो पक्का और आज से ही शुरू कर दो। जुम्मे के दिन भी आप जाते हो तो 2 रकात पढ़ के आ जाते हो, पूरी नमाज नहीं पढ़ते और सुकून से नहीं पढ़ते। क्योंकि नमाजी इंसान का ही वहां दिल लगता मस्जिद में। और तुम आते हो 2 रकात पढ़ लेते, ज्यादा से ज्यादा 6 रकात पढ़ते होंगे। पहली 4 रकात सुन्नत और उसके बाद में 2 रकात फर्ज जो पढ़ाते अपने मौजन साहब, और बस घर पे चले जाते हो, पूरी नमाज भी नहीं पढ़ते जुम्मे की। तो ऐसा मत करो भाई, सुकून से नमाजें पढ़ो, पूरी पढ़ो और हमेशा आने की कोशिश करो। ऐसा मत सोचो कि भाई आज जुम्मा है और आज मेरी छुट्टी है तो मैं जुम्मे की नमाज पढ़ लूंगा। फजर की गायब, ताज्जुद में उठो, ताज्जुद की पढ़ते जाओ, फजर की पढ़ते जाओ। ताज्जुद में उठोगे तो तुम्हारी फजर की भी होंगी, ताज्जुद की भी होंगी, फजर की भी होंगी, और चाश्त की भी नमाज होंगी तुम्हारी। और फिर काम पे भी जाओगे आप, दिन भी अच्छा जाएगा आपका। हमें नमाज तो ज़रूरी है और पढ़ना, हाँ पढ़नी ही है हमें हमेशा हमेशा पढ़ना है हमें। तो शुरू कर दो अभी से और नमाजी बन जाओ, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको हिदायत दे नमाज की, नमाजी बनाए, आपको हाजी बनाए। अल्लाह हाफिज।